नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा हो रही है वो है शराब को लेकर तैयार किए गए मनपसंद ऐप की, और न केवल मनपसंद ऐप की बल्कि मनपसंद ऐप की टकराव जो है अब वो मर्दानगी को चुनौती तक पे आ चुकी है। मतलब ये कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक अजय चंद्राकर के एक बयान को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया साइट पे पोस्ट कर दिया, जिसके बाद अजय चंद्राकर ने जवाब देते हुए कह दिया कि मर्दानगी वाली राजनीति कीजिए और मेरे पूरे वीडियो को अपने पोस्ट पे डालिए, तब जाके पता चलेगा कि आखिरकार शराब के नाम पे चल रहा है ये बवाल के पीछे की असली कहानी क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों आखिरकार मनपसंद ऐप की जो टकरार है वो मर्दानगी को ललकार तक पहुंच चुकी है, जिस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। आबकारी विभाग ने बनाया मनपसंद शराब ऐप। मनपसंद ऐप के जरिए शराब की उपलब्धता की मिल सकेगी जानकारी। शराब के ओवर रेटिंग से भी निजात मिलने का दावा। मनपसंद ऐप पर तकरार, मर्दानगी को ललकार। अजय चंद्राकर ने भूपेश बघेल की मर्दानगी को ललकारा। दीपक बैज ने कहा, अजय चंद्राकर भूपेश बघेल से बंद कमरे में मिल लें। एक बड़ी अजीब सी और मजाकिया कहावत आपने सुनी होगी कि शराब एक सामाजिक बुराई है, आओ मिलकर इसे खत्म करें। लेकिन क्या आपने सोचा है कि तब क्या हो जब शराब की जानकारी मोबाइल ऐप के जरिए ही मिलने लगे? तब क्या हो जब शराब के मनपसंद ऐप को लेकर सियासी शराब बहकी बातें करने लगे? और तब क्या हो जब सियासी शराब अपनी शाब्दिक मर्यादा भूलकर मर्दानगी तक को ललकारने लगे? दरअसल यह सब हो रहा है छत्तीसगढ़ की सियासत में। राज्य के आबकारी विभाग ने शराब की उपलब्धता, जानकारी और ओवर रेटिंग से बचने एक मोबाइल ऐप तैयार किया है, जिस पर सूबे की सियासत इन दिनों खूब गरमाई हुई है। इस विषय को लेकर क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष, आम जन भी इस पर चर्चा करने लगे हैं। इन सब के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा के वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर का एक वीडियो पोस्ट कर दिया है, जिसमें वे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अच्छा है, लोगों को नकली के बजाय असली माल पीने को मिलेगा। हालांकि अजय चंद्राकर ने अपने चिर परिचित अंदाज में वीडियो को एडिट करार देकर भूपेश बघेल की मर्दानगी को ही ललकार दिया है। और एक साल के अंदर भूपेश बघेल जी इतने मुद्दा विहीन हो गए कि उनको एडिट वीडियो का सहारा अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए लेना पड़ रहा है। चुनौती स्वीकार करें, मर्दों जैसी राजनीति करें, और नहीं तो जाके फिर टेस्टेरॉन टेस्ट कराएं, मर्द है कि नहीं है इसको देखें। शराब पर तकरार, मर्दानगी को ललकार के बीच आपने एक और मजाकिया कहावत सुनी होगी कि इन दिनों गिरने की प्रतियोगिता चल रही है कि कौन कितना नीचे गिर सकता है। खैर, इन कहावतों को दरकिनार कर जरा पीसीसी चीफ दीपक बैज का वह बयान भी सुन लीजिए, जिसमें वे कहते हैं कि अगर अजय चंद्राकर को भूपेश बघेल की मर्दानगी पर शक है तो बंद कमरे में मुलाकात कर लें, पता चल जाएगा। अब इन बयानों पर क्या ही कहें। जहां एक ओर मुद्दों पर सियासत होनी चाहिए, वहां दूसरी ओर मर्दानगी टेस्ट की जा रही है। अरे आप लोगों को मर्दानगी दिखानी है तो भय, भूख, भ्रष्टाचार, गरीबी, महंगाई, अपराध, आपसी गुटबाजी पर दिखाए ना, जिसमें कम से कम लोगों का तो भला हो सके। चलिए अब आपको पीसीसी चीफ दीपक बैज का वो बयान भी सुनवाते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में तो सभी एक कार्यकर्ता से लेकर तमाम बड़े नेता तक मर्द है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ना सिर्फ अकेला विजय बघेल ही मर्द है, उसके अलावा कोई भी वहाँ मर्द नहीं है। ये अजय चंद्राकर जी को अच्छे से पता है। अगर उनकी मर्दानगी भी शक है तो जाके भूपेश बघेल जी के पास बंद कमरे में बैठ जाए, दोनों आपस में बात कर ले, तब पता चलेगा अजय चंद्राकर जी को। वैज्ञानिक प्रमाण है कि शराब लीवर, आंत सहित शरीर को नुकसान पहुंचाती है, मगर यह भी सामाजिक प्रमाण है कि अगर एक बार सियासत का नशा चढ़ जाए तो समाज को नुकसान पहुंचना तय है, क्योंकि सियासी शराब की खुमारी और नशा पहले अहंकार लेकर आती है, फिर शब्दों की मर्यादा भुला देती है, जुबान लड़खड़ाने लग जाती है, जुबान यह भूल जाती है कि कब, कहां और कितना चलना है। खैर, इन सब के बीच आप सावधान रहें, न केवल शराब से बल्कि सियासी शराब से भी, और थोड़ा धैर्य रखते हुए इस डिबेट के जरिए यह भी समझ लीजिए कि कितनी जहरीली हो चुकी है सियासी शराब, जिसे आपकी लीवर की चिंता कम और अपनी कुर्सी की चिंता ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़।
आपने सुना कि किस तरह से सूबे में इस पूरे मामले को लेकर जो है सियासी घमासान मचा हुआ है। इसी विषय पर चर्चा करते हैं। 3 बेहद ही खास और वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से अमित साहू जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। अमित जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी हैं, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। सूबे की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे भी हमारे साथ है। अनिरुद्ध जी, आपका भी स्वागत है। अनिरुद्ध जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, क्या होती है मर्दानगी वाली राजनीति? जरा एक बार बताइए दर्शकों को। अजय चंद्राकर कह रहे हैं कि मर्दानगी वाली राजनीति करिए भूपेश बघेल जी, जरा बताइए आपके शब्दों में क्या है ये। देखिए अजय जी, पिला के गिराना तो सबको आता है, पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है जब गिरते को उठा दे साकी। क्या बात। ये जो मर्दानगी वाली बात है, तो ये शराब को लेके तो ये छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है शुरू से बदनाम रहा और शराब को लेके इतनी गुत्थम गुत्था हो रही है। अभी एक बयान मैं संजय श्रीवास्तव जी का देख रहा था, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री। उन्होंने कहा कि जब इधर भूपेश बघेल जी आरोप लगा रहे हैं, कोरोना काल में दवाएं उपलब्ध नहीं थी लेकिन शराब की घर पहुंच सेवा उपलब्ध थी। तो आखिर ये शराब हर बार मुद्दा क्यों बन जाता है? और दूसरी बात ये भी है कि कांग्रेस ने तो वादा किया था शराबबंदी का। शराबबंदी मतलब आदिवासी क्षेत्रों को छोड़कर, वो लागू अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को छोड़कर, लेकिन वो बात लागू नहीं हो पाई। कुछ उनकी विवशताएं होगी, कुछ मजबूरियां रही होगी, जो भी रहा हो, लेकिन एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। लेकिन जहां तक की बात है शब्दों का संतुलन, तो ये जो है, अगर ये एक दूसरे को मर्दानगी वाली जो बात कह रहे हैं, बात अजय चंद्राकर जी की नहीं है कि ठीक है उन्होंने कहा कि बंद कमरे में बैठ जाएं और एक दूसरे को देख लें, लेकिन बात दीपक बैज जी की भी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, युवा नेता हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं, अपार संभावनाएं हैं, भविष्य के नेता हैं। वो भी बोल रहे हैं कि यहाँ तो कांग्रेस में जो है बड़े नेताओं से लेके कार्यकर्ता तक सब मर्द हैं और भारतीय जनता पार्टी में एक ही मर्द है, विजय बघेल, बाकी तो सब डैश डैश डैश। मेरे कहने का मतलब है, अगर कहीं उधर से अगर कहीं कोई बयान आ भी जाए इस तरीके का, आप भी बिल्कुल उसी भाषा में, उसी लैंग्वेज में आप बोले, तो कम से कम ये थोड़ा सा गवारा नहीं होता। ठीक है। ऐसे समय में जी, आखिरी शब्द, आखिरी लाइन, ऐसे समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे नेता की बहुत याद आती है कि कैसे भी कुछ, किस तरीके की भी अगर कहीं बयान आते थे, उनका कटाक्ष बड़ा संतुलित हुआ करता था। ठीक है सुरेंद्र जी, क्या अगर एक तरफ से बयानबाजी आएगी मर्दानगी वाली, उनको चुनौती देने वाली, तो दूसरे तरफ से भी वही बयानबाजी होगी क्या? कहां है भाषाई मर्यादा, कहां है शाब्दिक मर्यादा, कहां है राजनीति में सूचिता की बातें? दोनों दल से पूछ रहा हूं मैं, लेकिन पहले आपसे सुरेंद्र जी। निश्चित तौर पर देखिए, नशाखोरी सामाजिक बुराई है और हम सबका ये सामाजिक दायित्व है कि ऐसी चीजों को बढ़ावा न दे। मर्दानगी क्या होता है? राजनीति जो है, सियासत जो है, वो किस बात के लिए होनी चाहिए? भूख, बेरोजगारी, महंगाई, आज जनता जूझ रही है। इन समस्याओं का हल निकालने के बजाय पहले तो अहाता खुलवाए, चखना सेंटर खुलवाए, एयरपोर्ट में उपलब्धता की बात की, दुकान भी खुलवाएंगे, बार भी चलेगा। अब जो है ये सरकार भोजनालयों में, आप हम सभी जाते हैं, देखिए परिवार के साथ, कभी बच्चे का जन्मदिन हो या एनिवर्सरी हो या कोई मेहमान आ गया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप उस टेबल पे बैठेंगे कि जहां बाजू वाले टेबल पे शराबखोरी हो रही हो? तो ऐसे निर्णय लेने के खिलाफ माननीय भूपेश बघेल जी ने ट्वीट किया, अजय चंद्राकर जी का बयान, और जो वो उन्होंने झूठ कहा था कि कांग्रेस, बार बार ये बोलते हैं, आप भी इस बात के गवाह हो कि कांग्रेस ने कर्ज माफी को लेके जो गंगा जल की कसम खाई थी, उसको अजय चंद्राकर जी ने फिर से एक बार रिपीट किया कि कांग्रेस ने ऐसा कहा था। तो भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र बन चुका है। मूल समस्या यही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार, देखिए, और अजय चंद्राकर खासतौर पर तो अपनी उपेक्षा के शिकार हो गए, इतने व्यथित हो गए हैं, इतने कुंठित हो गए हैं कि वो राजनीतिक मर्यादा भी भूल चुके हैं और लगातार उनका मानसिक दिवालियापन दिख रहा है। और ये पहली बार नहीं है, रमन सिंह जी की सरकार थी, आपको याद होगा 2017 में मार्च के महीने में स्किल डेवलपमेंट के नाम पर बस्तर की छोटी छोटी बच्चियों को, उसमें क्राइटेरिया था 5वीं पास और 14 साल के होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट के नाम पे शराब परोसने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा था। कांग्रेस के विरोध के बाद उसे वापस लिया गया। अब फिर से कांग्रेस जो है ऐसे तुगलकी फरमान, ऐसे असामाजिक निर्णय जो सरकार थोप रही है, रेस्टोरेंट में शराब परोसने का, उसका पुरजोर विरोध होगा, हर स्तर पर विरोध होगा। अमित जी, कांग्रेस विरोध की तैयारी में है, हर स्तर में विरोध होगा शराबखोरी को लेके, शराब परोसने को लेके, लेकिन शराब परोसते परोसते मर्दानगी की टेस्ट की बातें अगर सियासत में होने लगे तो फिर क्या इसे माना जाएगा दोनों तरफ से? अमित जी, जो कभी शराबबंदी के खिलाफ थे
जो कभी अपनी सारे वादों को पूरा करने के लिए गंगा जल को हाथ में लेकर जिसने सौगंध खाई थी, जिसने बड़े पैमाने पर व्यापक रूप में इसका विस्तार किया कि शराब कैसे बेची जाती है, शराब को किस तरह पिलाया जाता है, और तो और खुद के राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में भी अपना नेटवर्क फैलाना, ये कांग्रेसी आज शराब पर ज्ञान दे रहे तो इनके मुंह से ये चीज अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात अवधेश जी आपने ये कही कि आज मर्दांगनी की बात आ रही है, तो मर्दांगनी की बात जायज है ही। अगर भूपेश बघेल जी में दम होता तो वो पूरा वीडियो डालते, ना कि छोटा सा क्लिप डालते, और गुमराह करने के लिए जनता को, आप पूरे मुख्यमंत्री हो, आपको पिछले बार 2018 में जनता ने इतना बड़ा बहुमत दिया था, इतना बड़ा बहुमत दिया था कि आप कुछ काम करो, छत्तीसगढ़ में परिवर्तन लाओ, मगर आपने झूठ फरेब की दुनिया से इस छत्तीसगढ़ को भर दिया, अपराध का गढ़ बनाया, माफियाओं का गढ़ बनाया, शराबखोरी का सबसे बड़ा गढ़ अगर भारत में किसी ने बनाया तो भूपेश बघेल ने बनाया। यहां के साथ साथ झारखंड में भी अपना साम्राज्य फैलाया। तो आज भी अगर अवधेश जी शराब के विरोध में बात करने वाले लोग, आज इनके कौन कौन से नेता किन किन जेल में हैं, कई राज्यों में जेल में हैं, इनके अधिकारी जेल में हैं, इनके कार्यकर्ता जेल में हैं, तो पहले भूपेश बघेल जी को यही चीज वीडियो के माध्यम से सामने आकर अगर दम है तो इसी चीज के लिए माननीय अजय चंद्राकर जी ने उनको चुनौती दी है। अगर वो मर्द हैं तो आए शासन करें और पूरा ओरिजिनल वीडियो डाले और अब स्पष्टीकरण भी दे वीडियो के माध्यम से कितने लोग शराब में उसके धंधे में लिप्त थे। अनिरुद्ध जी, आप राज्य गठन के साथ से ही इस बात की सियासत को बखूबी समझते हैं कि कैसे शराब को लेकर नीतियां बनाई गई, नीतियों में परिवर्तन किया गया, मौजूदा समय तक ये दौर चला, FL 10 पे पहले जारी किया गया, बाद में कैंसिल कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है ना कि जो सामाजिक बुराई है जिसे हम सब चाहते हैं कि समाप्त हो जाए, उस पर सियासत, उसे सुविधाजनक बनाया जाए। ठीक है, गंगा जल की कसम कांग्रेस ने खाई नहीं खाई वो सब सेकेंडरी है, लेकिन मूल सवाल तो यही है ना कि क्या अब शराब पे सियासत होगी। अवधेश जी, आपने एक बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया, राज्य गठन। मतलब राज्य गठन के समय से, और मैं भी कुछ वही पुरानी कुछ बातों को सोच रहा था। मतलब ये तो बहुत सोचने की बात और चिंतन की बात है कि छत्तीसगढ़ राज्य जब बना उसके बाद से ही अचानक छत्तीसगढ़ में शराबखोरी जैसे इतनी कैसे बढ़ गई। और देखिए, मैं ना बिल्कुल सोच कर बोल रहा हूँ ये बात, मतलब ऐसा नहीं कि वह 2000 के पहले और 2000 के बाद की। वास्तव में मैं यही रायपुर में पला बढ़ा सब कुछ, लेकिन 2000 राज्य बनने के बाद इस कदर बढ़ी, इसकी एक मिसाल पेश कर सकता हूं मैं, क्योंकि 2003 से जब 2008 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो तत्कालीन ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने मतलब सहजता और सरलता से, मतलब कोई बदनीति नहीं थी, वो कह गए थे कि शराब जो पीने वालों के मामले में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है। और अवधेश जी, मैं समझता हूं कि आज भी स्थिति कायम होगी। अगर कहीं ईमानदारी से अगर कहीं देखा जाए तो छत्तीसगढ़ तो बहुत ही आगे होगा। और दूसरी बात ये भी है, देखिए, पिछली कांग्रेस सरकार के बाद भाई सुरेंद्र वर्मा जी को भी सुना और अमित शाह को भी सुना मैंने। एक कांग्रेस सरकार ने एक काम बहुत अच्छा किया था, हुक्का बार जो बंद कराने का जो निर्णय हुआ, वो वास्तव में स्वागत है और मिसाल पेश करता है। क्योंकि मैं खुद रायपुर के क्लब में जो है अधेड़ महिला को हुक्का गुड़गुड़ाते हुए मैंने देखा था। बिलासपुर की बात है तो वहां पे जो है पांडे जी उस समय कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जब पुरुष तो पुरुष, महिलाएं बर्बाद हो रही हैं, हुक्का गुड़गुड़ा रही हैं। तो कम से कम कांग्रेस सरकार ने कदम उठाया था, लेकिन शराब की बात रह गई और उल्टा विधानसभा में इस पर डिस्कशन होता है, हा होता है, ठहाके लगते हैं और ये बोलते हैं कि ब्रांडेड शराब नहीं मिल रही है, नकली और हल्की शराब। तो ये कहना है अवधेश जी, शराब को गंभीरता से लिया कब गया, इस पे गंभीरता से पॉलिसी कब बनी, ये छत्तीसगढ़ जब से राज्य बना तब से कभी कुछ इस पे काम होते ही नहीं दिखा। चलिए सुरेंद्र जी, बेहद गंभीर सवाल अनिरुद्ध जी ने उठाया कि शराब को लेकर गंभीरता कब सरकारों की दिखी। मैं एक सरकार की बात नहीं कर रहा, सरकारों की गंभीरता कब दिखी। हमेशा प्रमोट किया गया, ठीक है, रेवेन्यू मॉडल है शराब का, सरकार के पास एक बड़ा मॉडल है, 11,000 करोड़ का रेवेन्यू का टारगेट रखा हुआ है। लेकिन फिर आप उसे एक तरफ रेवेन्यू के चश्मे से देखेंगे और दूसरी तरफ सामाजिक बुराई के चश्मे से देखेंगे तो कैसे काम चलेगा। अवधेश जी, ये अंतर है कांग्रेस और भाजपा की नीतियों में।
पिछले 11 महीने की सरकार में 2 बार मूल्य वृद्धि हुई और 3 बार नीतियां बदली गई। आपको याद होगा 12 कंपनियों को एयरटेल 10 और 10 कंपनियों को एयरटेल 10B का लाइसेंस दिया गया था। उसके बाद कमीशन खोरी के लालच में, काली कमाई के लालच में यह सरकार ने निर्णय लिया कि आबकारी विभाग स्वयं ऑर्डर देगी किस कंपनी से कौन सा माल खरीदना है। उसके पहले देखिए, आप इस बात के भी गवाह हैं कि कांग्रेस की सरकार आई, पहले साल में 50 दुकान, दूसरे साल में 53 दुकान, 103 दुकानें बंद की गई शराब की। देसी शराब में 15% और अंग्रेजी शराब के खपत में मात्रा में बता रहा हूँ देखिए 20% की कमी हुई। जो पेशा कानून जो है छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पहले से लंबित था, उस पेशा कानून को लागू करने का काम किया, जिसमें यह प्रावधान है कि सरगुजा और बस्तर जैसे 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में ग्राम सभा को अधिकार दिए गए। तो क्रमिक रूप से काम हुए। मैं ये मानता हूं कि पूर्ण शराबबंदी हमारी सरकार नहीं कर पाई और उसका भी खामियाजा हमको भोगना पड़ा, लेकिन क्रमिक रूप से शराबबंदी की दिशा में हमारी सरकार ने प्रयास किया। उसके पहले का भी आप याद कर लीजिए, 2012 में आपको याद होगा तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ये कहा था कि सरकार रहे चाहे जाए शराबबंदी करके रहेंगे। फिर 2013 में चुनाव जीते, 2014 में फिर से पॉलिसी ही बदल दी और उसके बाद गोवा को पीछे छोड़ के प्रति व्यक्ति शराब की खपत में छत्तीसगढ़ को नंबर 1 बनाया। उसके बाद वही वाकया फिर से शुरू हो गया। अब मैं तो ये सवाल पूछता हूं अवधेश जी कि न्यायालयों का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर कई हाई कोर्ट के भी ये निर्णय है कि 25 साल से कम उम्र के बच्चों को बार में प्रवेश निषेध रखा जाए। अब ये ढाबे में, अब रेस्टोरेंट में परोसेंगे तो इसका अनुपालन कैसे होगा? तो ये सरकार जो है काली कमाई के लालच में पूरे शरीर प्रदेश को नशे का गढ़ बना दिए हैं। जिस तरह से अपराध बढ़े हैं उसके पीछे एक कारण अमित जी सीधे जवाब दीजिएगा, कैसे अनुपालन होगा? गंभीर सवाल है। ये सवाल तो आपका गंभीर है, हम भी मानते हैं इस चीज को, मगर हम हर वो नीति अपना रहे हैं जिस नीति को कांग्रेस ने छोड़ा था, जिस नीति को दरकिनार करते हुए कांग्रेस ने कोचियाओं का गढ़ बनाया था, अवैध शराब का गढ़ बनाया था, गली गली में अवैध शराब बिकती थी, हर मोहल्ले में अवैध शराब बिकती थी। हर कोई पीने वाला कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसा आदी हो चुका था कि कोरोना जैसे महामारी में भी शराब आसानी से अवेलेबल हो जाती थी और रेमडेसिविर जैसे महत्वपूर्ण इंजेक्शन जो है वो मिलने के लिए बहुत मारामारी थी, तो जान तक कई लोगों की गई उस इंजेक्शन के कारण। तो आज हमारी सरकार वही नीति अपना रही है जो गड़बड़ घोटाले जो इनके सरकार में हुए, ऐसी कोई भी गड़बड़ घोटाले ना हो। क्योंकि देखो एक समय ये भी शराब दुकानों के माध्यम से ये पता चलता था कि नकली शराबें बेची जा रही है, शराब दुकान में 2 काउंटर हो रहे हैं। तो यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के साथ पारदर्शिता से इस अबकारी विभाग को कैसे चलाया जाए, इस ओर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। क्योंकि जो गड़बड़ घोटाले छत्तीसगढ़ की जनता ने पिछले 5 साल में देखे, वो गड़बड़ घोटाला किसी भी प्रकार से इस सरकार में ना हो पाए, इसलिए हमारी सरकार फूंक फूंक के कदम रख रही है। और रही बात रेस्टोरेंट में शराब पिलाने की बात, वहां भी कई सारे ऐसे नियम और कानून लागू किए गए हैं जो अवैध शराबें जो बिकती हैं गली गली में, उन पर पाबंदियां जरूर लगेगी और कोचियाओं के अवैध धंधे बंद हो जाएंगे। इसलिए शायद विपक्षी पार्टी को पीड़ा हो रही होगी, तो ये कुछ अलग बात हो सकती है। जवाब मैं लूंगा जब मैं सुरेंद्र जी से, लेकिन एक बार अनिरुद्ध जी का रुख कर लें। अनिरुद्ध जी 2-3 शब्द मैं आपको कहता हूं। भारत माता वाहिनी आपको बखूबी याद होगा, गठन किया गया, कहा गया कि शराब, अवैध शराब के खिलाफ, कोचियागिरी के खिलाफ ये वाहिनी काम करेगी, काम करते नजर भी आई ये वाहिनी। फिर कहा गया कि 500 से कम जनसंख्या वाले ग्रामों में शराब की दुकानें नहीं खुलेगी। हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, कि हाईवे से 500 मीटर की दूरी पे शराब की दुकान होनी चाहिए। दुकानदारों ने रेलिंग बना दिया वहां पे गोल 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 कि 500 मीटर आप चल के आइए। कैसे काम चलेगा? देखिए क्या है कि मैं 2 सरकार के कमजोर पक्ष बताता हूं। मैं आपने 500 मीटर की बात की, जब ये 2013 से 2018 का भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल था और आबकारी मंत्री अमर अग्रवाल जी थे और जोगी कांग्रेस से विधायक थी श्रीमती रेणु जोगी, तो रतनपुर महामाया मंदिर जो सिद्धपीठ कहलाता है उसके पास तक के शराब दुकान थी। और जब रेणु जोगी जी ने इस विषय को उठाया तो उनके अमर अग्रवाल जी के पास इसका कोई ठोस जवाब उपलब्ध नहीं था और वो वादा नहीं कर पाए कि वहां से वो शराब दुकान हटेगी। और दूसरी बात, वही एक तीसरा कार्यकाल था भारतीय जनता पार्टी का कि विपक्ष के रूप में कांग्रेस ने विधानसभा में ही
मतलब हल्की क्वालिटी की शराब और बियर का मामला उठाया। और एक उदाहरण, ये बहुत छोटा सा उदाहरण है, यही राजधानी रायपुर के मैरियट में एक विदेशी व्यक्ति जब बियर पिया तो उसकी तबीयत बिगड़ गई, तो उसने उत्पात मचा दिया। मतलब उस विदेशी व्यक्ति के उत्पात की खबर बन गई। एक नेता ने सदन में कह दिया था कि मैं पीता हूँ, चढ़ता नहीं है। आप गवाह हैं इस बात के। और ये नारायण चंद्र जी भी अभी पिछले जब कांग्रेस की सरकार थी तो बोले कि पिकअप नहीं ले रहे करके, मतलब ऐसे वहां सदन में भी ये मामले उठते रहे। लेकिन बात ये है अवधेश जी, वो तो एक मैंने उस सरकार का पक्ष रखा, मैं कांग्रेस की सरकार की बात करता हूँ। लॉकडाउन के समय में जहां पे मतलब दूध उपलब्ध नहीं था, दवाओं की मारामारी थी, तो क्वींस क्लब में हुई शराब पीते हुए इतना बड़ा कांड हो जाता है। और मतलब शराब ग्रहण करने से भिलाई से लड़के लड़कियां आए हुए थे और गोली चल गई। तो मतलब ऐसा जो कलुषित जो है स्वरूप मैंने उस सरकार में भी देखा और इस सरकार में भी देखा। मैं फिर वही आखिरी लाइन वही बोल रहा हूँ जो पहले मैंने कहा कि कुल मिला के इसमें ठोस चर्चा, ठोस बातचीत, ठोस चिंतन, ठोस विचारधारा, ठोस कुछ भी नजर नहीं आता। बस आरोप प्रत्यारोप जो है बरसों से देखते आ रहे हैं, वही आज भी हो रहा है अवधेश जी। ठीक है सुरेंद्र जी, केवल आरोप प्रत्यारोप से कैसे इस समस्या का समाधान होगा? जब समाधान मूलक बात करेंगे तो क्या आपको नजर आता है समाधान? इसलिए आप पे सवाल उठेंगे क्योंकि हाल ही में आपने 5 साल सरकार चला के आप विपक्ष में आए हैं। सुरेंद्र जी देखिए अवधेश जी, ये बड़ा फर्क है नीति और नियत का। हमारी सरकार थी, तमाम उदाहरण है, पहले से ही नियम तय है कि स्कूल के आसपास, धार्मिक स्थलों के आसपास नहीं बेचना है। आप भी इस बात के गवाह हैं कि हरिशंकर नगर में हरिशंकर कॉलेज है, उसके बाजू में शराब की दुकान हुआ करता था। हाईवे में नहीं होना चाहिए। राज टॉकीज के सामने जी रोड में कितना बड़ा शराब का दुकान था, वो भी बंद हुआ। वो हमारी सरकार के समय हुआ। कृष्ण कुंज है तेलीबांधा में, वहां पर शराब के दुकान थे, वहां 2-2, 3-3 दुकानें थी वहां पर, वो भी बंद कराया गया। तो देखिए सरकार की जो मंशा है, अभी बात कर रहे थे अमित भाई, कोचिया बिचौलिया, अभी 2 वीडियो मैं आप कहे तो चला दूं इसमें। ये 2 वीडियो हैं आबकारी विभाग के अधिकारियों का जो साफ तौर पर सेल्समैन को निर्देश दे रहे हैं। एक वीडियो है मुंगेली का, दूसरा है राजनांदगांव जिले का, जिसमें कह रहे हैं कि 200 रुपया अतिरिक्त लेके कोचियों को पेटी देना है शराब की। तो ये घर घर में, गली गली में, गांव गांव में बिकवाने का काम कौन कर रहा है? इस सरकार के संरक्षण में न केवल शराब बल्कि तमाम अवैध नशे का कारोबार हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो खुद ही आता चला रहे हैं, चकना सेंटर चला रहे हैं। जितने ठेके हुए आप निकाल लीजिए रिकॉर्ड, कितने कितने भाजपा के लोग हैं। तो सूखे नशे का जो कारोबार बढ़ा है, यही कारण है कि बेलगाम हुए अपराधी बेखौफ अपराध कर रहे हैं। लगातार जो है हत्या, लूट, डकैती, चाकूबाजी जैसी घटनाएं बढ़ रही है। और ये डबल इंजन की सरकार का दावा करने वाले नेता ऐसे मर्दानगी की बात करते हैं। क्या राजनीति में केवल मर्दों का एकाधिकार है? यह आधी आबादी का अपमान नहीं है? तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या इनको इसीलिए सरकार में चुना गया है? क्या जो है अपने विफलता को छुपाने के लिए प्रदेश के युवाओं को नशे के गर्त में ढकेलना चाहते हैं? फिर सवाल ये है कि मर्दानगी की बात एक पक्ष नहीं, द्विपक्षीय बात है। खाली भूपेश बघेल जी ने नहीं, माफ कीजिएगा, खाली अजय चंद्राकर ने नहीं, पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी कह दिया। दीपक बैज ने इतना कह दिया कि बीजेपी में केवल, सांसद का नाम लिया उन्होंने विजय बघेल का, कि केवल वही मर्द हैं। और उसके बाद ये क्या बात हो गई कि बंद कमरे में बैठ जाइए भूपेश बघेल के साथ। माननीय दीपक बैज जी ने तो उस संदर्भ में कहा कि जब छत्तीसगढ़ की उपेक्षा होती है तो विजय बघेल ही चिट्ठी लिखते हैं। अजय चंद्राकर की तो इतनी उपेक्षा हुई कि वो बदहवासी में ऐसे बेतुके बयान दे रहे हैं। उनमें साहस होता तो मोदी शाह के सामने अपनी मर्दानगी प्रूव करते, प्रमाणित करते, तो वहां पर तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। सीधे जवाब दे दीजिए कि बीजेपी में क्या केवल विजय बघेल मर्द है? दीपक बैज के शब्दों में कोट अनकोट करके कह रहा हूं मैं। देखिए, मर्द और नामर्द वाली बात तो दुनिया जानती है क्या है, मगर ये ऐसे कांग्रेसी लोग हैं अवधेश जी जो 2000 से लेकर आज 2024 चल रहा है। इनकी जब सरकारें थी उस समय भी ये ढेबर पाला करते थे और आज भी एक ढेबर पाला करते थे। मैंने इससे पहले भी डिबेट में कहा है अवधेश जी कि 2003 में भी अगर इस कांग्रेसियों की सरकार गई है तो वो ढेबर के कारण गई, उसका नाम तो यही है ढेबर। अभी भी मैं डिबेट में कहता था कि इस बार भी इनकी सरकार जाएगी तो इनका एक ही कारण होगा, नकली शराब बनाने वाले माफिया एजाज ढेबर, अनवर ढेबर के कारण।
रंगदारी करने वाले एजाज ढेबर और अनवर ढेबर के कारण, उसके भतीजे के प्रकोप से आतंक राजधानी सहित पूरे छत्तीसगढ़ में जो माफियागिरी इन्होंने चलाई थी, इसके कारण इनकी सरकार जाएगी। और ये मर्द नामर्द वाली बात करते हैं। आज हम कहते हैं कि हमारी सरकार की जो नीयत स्पष्ट है अवधेश जी, हम हर काम पारदर्शिता के साथ कर रहे हैं। यहाँ पर कोई कांग्रेसियों के जैसा झोल मोल नहीं है, यहाँ हर एक चीज पारदर्शिता के साथ है। एक एक छत्तीसगढ़ का निवासी एक एक नियम कानून को देख सकता है। और अजय चंद्राकर जी ने बहुत वाजिब बात कही है, और अगर है दम तो वो करके दिखाए भूपेश बघेल जी। और यह जो वीडियो दिखाने की बात कर रहे थे, तो 2 गल्ला नकली शराब, असली शराब और जो अवैध शराब का ये कारोबार पूरे छत्तीसगढ़ कोने कोने में फैला। अमित जी, आप नकली होलोग्राम भूल गए आप। और नकली होलोग्राम, हाँ नकली होलोग्राम जो ढेबर कभी अभी फार्म हाउस में और रेड पड़ने के बाद जलाई गई थी, तो जली अवस्था में भी मिली वो चीज। तो ये जो काले कारनामे, काले करतूत करने वाले लोग थे, ये काली कमाई करने वाले भी लोग थे। तो ये इस पर बात ना करे तो ज्यादा उचित होगा। सुरेंद्र जी, आऊंगा मैं 10 सेकंड के लिए अनिरुद्ध जी का रुको। अनिरुद्ध जी, मैं सही तू गलत, ये सियासत है, जरा जवाब दीजिए 10 सेकंड में। देखिए क्या है कि 10 सेकंड में थोड़ा सा ज्यादा लूंगा मैं। शराब तो जो है सामाजिक बुराई है, लेकिन इस पर भी शेर जो है बहुत अच्छे लिखे जाते थे। ये काली काली बोतलें जाहिर शराब की, रातें इनमें बंद है हमारे शबाब की। फिर वो ऐसा घटिया दौर आया कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। अब वही ढर्रा चल पड़ा है घटिया संवादों का कि कोई किसी को मर्द ठहरा रहा है तो किसी को कोई नामर्द ठहरा रहा है। ठीक है सुरेंद्र जी, जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। अमित जी सीधा कह रहे हैं कि शराब के अवैध धंधे में लिप्त पिछली सरकारें नाम लेके कहा अमित जी ने, उनके कारण सरकार गई आपकी। अवधेश जी, बहुत ही स्पष्ट हो चुका है, चाहे वो मुंगेली की बात हो या राजनांदगांव की, स्पष्ट तौर पर निर्देशित कर रहे हैं सरकार में बैठे लोगों के इशारे पर। कमीशन खोरी का खेल ऐसा खेला जा रहा है, गांव गांव में, गली मोहल्ले में 200 रुपया अतिरिक्त लेके जो पेपर पेटी शराब बेची जा रही है, उसके बारे में सत्ता में बैठे लोगों के मुंह में कुछ भी नहीं निकलता। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताएं कि कोचियत तस्करों को कौन संरक्षण दे रहे हैं, किसके इशारे पर वसूली हो रही है। नकली शराब तो आप जाते देख लीजिए, लाल घोड़ा जो है यहाँ पर सप्लाई नहीं होता। देवभोग क्षेत्र में, मैनपुर क्षेत्र में गरियाबंद तक आ रहे हैं। उड़ीसा का शराब जहां आ रहा है, बिहार जहां पर शराबबंदी नाम के लिए लागू है, वहां के शराब अंबिकापुर क्षेत्र में आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक ही नारा है, काली कमाई के लालच में कहीं जगह नहीं छोड़ रहे हैं। अब जो है रेस्टोरेंट है, बार है, ढाबे हैं, कहीं पर भी जो है आपकी जो अब तो ऐप भी लॉन्च हो गया, मनपसंद, मतलब सरकार ठीक का है, मनपसंद तो ठीक है शराब हो गया। सुरेंद्र जी मैं लौटूंगा, मैं जब एक बार अमित जी से भी जवाब लिया। अमित जी, बात शुरू हुई थी मनपसंद ऐप से, आके ठहर गई मर्दानगी टेस्ट पे, कैसे देखते? जब आप संक्षेप में जवाब दीजिएगा, मुझे समाप्त करना होगा। ये सारी बात सही है, सारे बातें प्रूव करने की भी जरूरत है अवधेश जी। तो जो सवाल हमारे माननीय प्रवक्ता अजय चंद्राकर जी ने जारी किया है, उस पे भूपेश बघेल जी खरा उतरे। और दूसरा, सुरेंद्र भाई को सारे उनके सवालों के सिर्फ एक ही जवाब है, शायद ये अपने सरकार की बातें जो है अभी तक जिन्होंने बताई, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, उन्होंने पूरी अपनी सरकार की काली करतूतों को सामने लाया। डबल काउंटर, नकली शराब, कोचियाओं को बेचने वाली बातें जो कुल है। मिला के है कि शराब एक ऐसी सामाजिक बुराई जिसका खात्मा कब होगा सियासतदान तारीख तो नहीं बताएंगे, लेकिन घमासान इस पे जरूर मचाएंगे। आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अनिरुद्ध जी आपका शुक्रिया, अमित जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।